हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती से आरती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। कैसे आप लोग? तो आज है इतवार का नहाए खाए। तो संडे का कल जो संडे है उसका फास्टिंग होगा, उसी का आज नहाए खाए। तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, बट ये हमारे यहाँ होता है पटना साइड में। तो अभी खाना पीना हमारा हो चुका है। इसमें जितने भी नियम होते हैं वो छठ पूजा जैसे होते हैं। तो पीतल वाले बर्तन में खाना पीना बना है। यहाँ पे चूड़ी मेरा देख सकते हैं, आज एक ही चूड़ी पहने क्योंकि नया नया पहनना रहता है बिना लहसुन प्याज वाला। तो चूड़ी लेके तो आए नहीं थे, तो मैं बोली मम्मी से कि एक ही दे दो, फिर मतलब बहुत सारा चूड़ी है तो फिर क्यों, कल तो फिर दूसरा ही पहनेंगे। और इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट और होता है ना कि कल अरग पड़ता है ये वाले इतवार में। पिछले बार आप लोग देखे होंगे मेरे ब्लॉग में, नवंबर के टाइप जब की थी, तो उसमें चूड़ा दूध खाया जाता है। तो वो तो घर पे ही कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी घर पे कर सकते हैं। छत पे सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है और घाट पे भी जा सकते हैं। तो अभी हमारा कन्फर्म नहीं है कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो मम्मी सुबह से बहुत सारा काम किया, मैं कुछ काम वाम कुछ भी नहीं की, क्योंकि मैं सुबह 6 बजे सोई, मेरा बच्चा ही 3-4 बजे सोया है। तो मैं सुबह 6 बजे सोई, तो 11-12 बजे उठी। मम्मी जब खाना वगैरह बना के रखी थी ना, तब मेरे को पापा उठाए थे। और भैया भाभी नहीं है, हम लोग थोड़ा सा आउट ऑफ पटना गए थोड़ा अर्जेंट काम से। तो आज रात को हो सकता है कि आ जाए, इसलिए मम्मी का काम थोड़ा बढ़ गया पोछा वगैरह लगा के। तो पीतल वाले बर्तन में ही खाना मतलब खाया जाता है। तो आज हम लोग शैम्पू भी किए, नेल वगैरह सब कट किए, आलता भी लगाए। बस मैं साड़ी वियर नहीं की हूँ, देख सकते आलता मेरे पैरों में। तो साड़ी इसलिए नहीं मैं पहनी क्योंकि पहनने का मन ही नहीं कर रहा था, और मैं 1-2 ही साड़ी लेके आई जो कि थोड़ा हैवी टाइप में है, तो मन नहीं किया। तो आज बाहर का कुछ नहीं खा सकते, सिर्फ घर का। गाइस, युवान का बदमाशी देख सकते हैं, पूरा टाइम बस नाना 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 करते रहता है। और युवान सबको पहचानने भी लगा। यहाँ पे मेरे भाई का फोटो लगा हुआ है, तो यहाँ पे देख कर रहा है मामा। रात को 3 बजे मामा को प्रणाम कर रहा है फोटो में देख के। क्या कर रहे हैं? देखिए बदमाशी कर रहा है गाइस। हाय करो युवान। तो मेरा रूम इधर है, उधर पापा का है, तो ज़्यादातर पापा के पास ही रहता है। सुबह में 3-4 बजे ये लड़का सोता है, और ये 3-4 बजे सोता है, फिर उसके बाद मेरे को नींद ही नहीं आता है। फिर मुझे सोते सोते 6 बज जाता है। तो अभी देखते हैं। पैरों में आलता लगाने के बाद बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो बस पैरों में आलता लगाना बहुत अच्छा लगता है। मैं शादी से पहले भी लगा लेती थी, मम्मी लगाती थी। तो क्या नहीं, जाओ नानी जी के पास जाओ। तो बेड का थोड़ा हालत ख़राब है, अभी वन का कपड़ा चेंज किया। मस्त कैमरा देखते ही हाय भाई करने लगता है। कौन है ईवान इसमें? मम्मा कौन है? कौन है? मामा। इसको तो मम्मा और मामा ही बोलने आता है। तो गाइस, आज ही ये हाल है, पता नहीं कल फास्टिंग वाले दिन मेरा क्या हाल होगा। सच में आज बैक पेन इतना हो रहा है, इतना हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। दिन में भी आज काफ़ी टाइम तक मैं सो गई थी, शाम को उठी हूँ, तो अभी फिर से कुछ खाना पीना खा के अभी तो रात हो गया, 7 बज रहा है। पता नहीं, मैं यहाँ पे आती हूँ ना तो सिर्फ नींद ही आता है। वहाँ का जितना भी नींद पूरा नहीं होता है ना, वो मैं यहीं पे आके कंप्लीट कर लेती हूँ। मतलब इतना थका हुआ लग रहा है कि मैं अपना कपड़ा तक वैसे ही बेड पर छोड़ रही हूँ, वो साड़ी। तो वो तो मम्मी कल धो देंगी, और भैया भाभी भी आज रात तक आ ही जाएंगे। इतना बैक पेन हो गया ना कि ऊपर नीचे मतलब सीढ़ी चढ़ने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। लेकिन एक कमरे में बैठे बैठे ना मतलब बहुत बोर हो जाते हैं। मेरा घर ही ऐसा, मायके ससुराल सिर्फ सीढ़ियों वाला घर है। तो नेक्स्ट टाइम से लग रहा है कि ऐसा सिचुएशन देख के ना भाई लिफ्ट वाला घर बनाना ज़्यादा सही रहेगा। बट कोई नहीं, अच्छा होता है, सीढ़ी वगैरह चढ़ना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं। जितना मैं चढ़ती हूँ उतना तो हेल्थ के लिए नुकसान ही होगा, लेकिन थोड़ा बहुत चढ़ना चाहिए। तो कल का क्या सीन है कि तो कल के लिए तो जो कपड़ा वगैरह है छठ पूजा वाला ही यूज होता है। तो मेरे पास 2 साड़ी, एक छठ पूजा वाला, एक मैं खरना बनाई थी वो वाला। तो देखते हैं जो मन लगेगा वो वाला। तो ड्राई क्लीन के पास दिया हुआ है,
और जो खरना बनाई थी वो तो यहीं पे मायके में ही है। चूड़ी वगैरह लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पति जब वहाँ से ससुराल से तो लेके आएंगे नहीं, मैं वहीं पे रख दी थी। एक्चुअली मैं नेक्स्ट वाला करने वाली थी, मम्मी बोली कि नेक्स्ट वाला संडे का फास्टिंग हम लोग करेंगे। मम्मी को कहीं जाना था शादी में, लेकिन वो प्लान फिर कैंसिल हो गया, तो सब लोग बोले कि फर्स्ट वाला ही अच्छा कर लेना चाहिए। तो मुझे पता है कि ऐसे सिचुएशन में मतलब प्रेगनेंसी में फास्टिंग नहीं रखना चाहिए, बट नवंबर वाला किया था तो ये भी कर ही लेना चाहिए था, इसलिए मैं कर ली। और मुझे लगता है कि मैं कर लेती हूँ तो अच्छा रहता है, वरना फिर गिल्टी फील होता है। वैसे तो प्रेगनेंसी में डॉक्टर भी बोलते हैं कि फास्टिंग नहीं रखना चाहिए, घर पे भी सब लोग मना ही कर रहे थे, लेकिन मैं तो छठ पूजा कर ली तो फिर ये तो करना ही पड़ेगा। क्या ही कर सकते हैं, मुझे ना मतलब भगवान पे ज़्यादा भरोसा रहता है, इसलिए मतलब मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा, स्पेशली छठी मैया को तो बहुत दिल से एकदम से, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। इसलिए आप लोग ज़्यादा कुछ कमेंट मत कीजिएगा कि आप क्यों कर लिया दीदी पूजा, आपको नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। तो मुझे पता है कि नहीं करना चाहिए था, बट मैं संभाल लूँगी, जो भी होगा देखा जाएगा। छठ पूजा पार लग गया तो ये भी पार लग ही जाएगा। और 4 दिन पहले कुछ कमेंट आया था, मतलब एक ऐसा कमेंट आया था जिसको सुन के मुझे मतलब हंसी क्या आई, मतलब बस एक नॉर्मली क्या कमेंट था, बट वो मुझे लग रहा है कि ये क्या है यार, मतलब एक गाड़ी के लिए कमेंट कैसे आ सकता है, पता नहीं। आज तक तो कभी ऐसा कमेंट नहीं है, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कर दूँगी। और किसी ने पूछा, शायद जू जब गई थी वो वाले ब्लॉग में कमेंट है, तो किसी ने पूछा कि दीदी आपका खुद का गाड़ी है या फिर आप रेंट पे लेते हो आने जाने के लिए। तो ना मेरा खुद का गाड़ी है ना मैं रेंट पे लेती हूँ, ठीक है। मैं बताती हूँ आज गाड़ी का फुल डिटेल आपको बता देती हूँ। वो गाड़ी मेरे बड़े वाले जेठ जी का है, ठीक है, तो वो लोग अलग रहते हैं। तो रेंट का मतलब अगर मैं बताऊँ तो रेंट तो नहीं देना पड़ता है, घर का ही गाड़ी है, लेकिन हाँ पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ता है। तो मैं एक दिन में निकलती हूँ तो मेरा 2-3 हज़ार खर्च हो जाता है, 500 से 1000 के बीच का पेट्रोल का खर्च हो जाता है। फिर कहीं बाहर जाती हूँ तो खा पी लेती हूँ, तो इसलिए मैं बाहर कम निकलना चाहती हूँ। हमेशा मैं पैसे बहुत ज़्यादा खर्च कर लेती हूँ, फिर ऊपर से कहीं बाहर निकलती हूँ तो शॉपिंग वगैरह भी कर लेती हूँ। घर में रहती हूँ तो थोड़ा सा कम होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि वो गाड़ी ना खुद का है ना रेंट का है। मतलब वैसा कुछ फील नहीं होता है क्योंकि वो अलग रहते हैं हमसे, लेकिन बॉन्डिंग अच्छी खासी है तो यूज़ कर लेते हैं गाड़ी। और हस्बैंड बोलते हैं मेरे कि तुम ले जाओ, फिर जेठ जी भी कुछ नहीं बोलते, वो भी बोलते हैं कि ज़रूरत होगा तो ले ही जाइएगा। तो मैं 2 साल से ज़्यादा यूज कर रही हूँ 4 व्हीलर, क्योंकि बच्चे को लेकर के ना थोड़ा सा प्रेगनेंसी के टाइम से, युवान के टाइम से मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, पर्सनली मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। उसके पहले तो एक और गाड़ी हुआ करता था तो वही यूज़ करते थे हम लोग। तो रेंट का गाड़ी अगर हम लोग यहाँ पे चाहे तो रेंट अगर किसी और का गाड़ी को ना बुक करना पड़ता है। यहाँ पे ओला वगैरह बहुत कम आता है हमारे गाँव में, मतलब बुकिंग के लिए बहुत टाइम मतलब देना पड़ता है। इस इलाके में ना बहुत कम गाड़ियाँ आती हैं ओला उबर की। हाँ कहीं बाहर से आ रहे होते हैं स्टेशन वगैरह से तो वहाँ से तो आ जाता है, लेकिन हम लोग को अपने गाँव से जब जाना रहता है ना तो दिक्कत होता है। तो प्रेगनेंसी के टाइम में मुझे लगता है कि बाइक से ज़्यादा थोड़ा 4 व्हीलर सेफ़ होता है। और फिर युवान के होने के बाद हमेशा उसको कभी रेगुलर चेकअप के लिए, कभी मेरे को कॉलेज जाना पड़ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा मैं ज़्यादा गाड़ी यूज़ कर रही हूँ, इसीलिए सब लोग को शायद लग रहा होगा। तो खुद का गाड़ी भी लेना कोई बड़ा बात नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। आज अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मेरे पति आज ले देंगे, कल ज़रूरत पड़ेगा तो वो कल ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि 2 घर बना सकते हैं, प्लॉट ले सकते हैं तो गाड़ी भी ले ही सकते हैं, लेकिन गाड़ी का अभी मैं बताऊँ तो कुछ भी यूज़ नहीं है। फुल टाइम वो ड्यूटी में रहते हैं तो गाड़ी हम लोग लेके क्या करेंगे, और वो ड्यूटी जाते भी हैं 4 व्हीलर से, तो वो गाड़ी मतलब किसी टीचर का ही है, मतलब सर का ही है, तो उस पर वो आधा पे कर लेते हैं जाने का जो खर्चा होता है, तो वो तो आराम से चले जाते हैं। फिर मैं कहीं जाती नहीं हूँ, अभी बच्चे छोटे हैं तो हाँ मुझे रेगुलर कॉलेज वगैरह जाना रहेगा तो वो बोले कि गाड़ी घर में आ जाएगा, तुम्हारे लिए पर्स में ड्राइवर और गाड़ी तुमको मिल जाएगा, तुम्हें जहाँ जाना होगा तुम जा सकते हो। तो अभी बच्चे छोटे और अभी ये प्रेगनेंसी की हालत में मैं कहाँ जाऊँगी। तो पिछले साल हम लोग घर को मतलब कैंसिल करने वाले थे, घर नहीं लेने वाले थे, घर को छोड़ के हम लोग गाड़ी ही लेने वाले थे। मतलब बड़ा था कि नहीं 20-25 लाख से ऊपर की गाड़ी मतलब आनी चाहिए एकदम, जैसे 50 लाख फॉर्च्यूनर हो या फिर XUV 700, इस टाइप का कुछ 7 सीटर बोल रहे थे। तो वैसे तो हम लोगों ने सोच के रखा ही है कि जब भी कुछ लेंगे अच्छा ही लेंगे, लेकिन अब पता नहीं उस टाइम पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये तो सिचुएशन मतलब तय करता है ना कि उस टाइम आपके पास पैसे हैं नहीं है, सपने तो हर कोई देखता है बड़ा बड़ा। तो
अभी फ़िलहाल गाड़ी का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि घर में इतना ज़्यादा खर्च हम लोगों ने कर लिया, घर को रजिस्ट्री कराने में, प्लॉट लेने में, उस घर का भी फिनिशिंग बाकी है, तो बजट थोड़ा सा बहुत ख़राब हो चुका है, जिस वजह से गाड़ी का प्लान अभी कैंसिल हो चुका है। और बहुत जल्द शायद हम लोग अगर थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, भगवान का आशीर्वाद रहेगा, तो खुद की भी गाड़ी आ जाएगी। लेकिन अभी कोई गाड़ी की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए नहीं आ पा रहा है। काम चल जा रहा है तो हम भी मना नहीं करते, उनको ज़्यादा जिद नहीं करते, वो भी कुछ ऐसा सोचे नहीं है अभी। तो बाइक तो हमारे पास है ही। तो आई होप कि आपका जो गाड़ी का प्रॉब्लम है वो आपको पता चल चुका होगा कि वो गाड़ी ना हमारी है ना रेंट की है। बस घर की गाड़ी है, घर का हम लोग मानते हैं, जब चाहे मतलब ज़रूरत पे यूज़ कर लेते हैं। रहा सवाल रेंट का, तो वो तो आप समझिए कि पैसे तो लग ही रहे जाने के। पानी पे तो गाड़ी चलता नहीं है, अब मैं भैया से पैसे तो मांगूंगी नहीं। और मायके में भी गाड़ी है, तो यहाँ से भी मुझे मिल जाता है, कहीं जाना रहता है तो गाड़ी का वैसे कुछ अभी ज़रूरत नहीं है। और फिलहाल अभी मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी, क्योंकि मुझे अभी खाना दवा वगैरह, क्योंकि फिर टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। और यहाँ पे ब्लॉग अपलोड होने में भी टाइम लगता है, वाईफाई रिचार्ज ही नहीं कोई करता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लॉगर तो है नहीं, सब लोग अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं और शौक से लगवाए वाईफाई, फिर उसको भी छोड़ दिए। तो देखते हैं क्या होता है। आज पतिदेव को तो बुलाए हैं, मेरा कुछ कपड़ा वगैरह वहाँ पे छूट चुका था, तो शायद आज लेकर के आ जाए। और अभी नीचे मैं सोच रही हूँ कि चूड़ियाँ मिल रही हैं बहुत अच्छी अच्छी, तो चूड़ियाँ ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि वो चूड़ी तो बिल्कुल भी नहीं लाने वाले मेरा अलमारी में से निकाल के कौन सी चूड़ियाँ छठ पूजा वाली है और कौन न्यू है कौन क्या है, तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा उनको। इस वजह से मैं उनको चूड़ी लाने के लिए नहीं बोलूँगी, जो मेरा साड़ी वगैरह वही ला देंगे तो अच्छा होगा, वरना फिर देखेंगे नया ख़रीदना पड़ेगा। मम्मी का तो वैसे भी नया ही लेना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी हमेशा कॉटन पहन के ही करती है, चाहे छठ हो या फिर रविवार का व्रत हो। तो बहुत ज़्यादा थका हुआ सा मन लग रहा है, इसलिए ब्लॉग यहाँ पे और भी ज़्यादा कम आता है। मतलब ससुराल में रहती हूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉग आ जाता है, क्योंकि वहाँ मैं ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, यहाँ पे बहुत कम रहती हूँ। तो उम्मीद है आप लोग का क्वेश्चन मतलब जो भी है समझ में आ गया होगा। बाकी और भी प्रेगनेंसी से जुड़े बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं, प्रेगनेंसी वाले ब्लॉग में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उसको मैं सोच रही हूँ कि एकदम डिटेल में एकदम थोड़ा अच्छे से आपको समझाऊँ, ताकि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आ जाए, मुझे भी ये ना लगे, मतलब मुझे गिल्ट फील ना हो कि मैंने नहीं बताया। ठीक है, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और कल फास्टिंग में देखते हैं घर पे कर पाते हैं पूजा या फिर घाट पे जाते हैं, तो आप लोग के साथ ब्लॉग में शेयर होगा ही होगा। फिलहाल अभी के लिए बाय बाय।